हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 15 डिसमिल जमीन कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। ये एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था। उन्होंने कमेंट में ये पूछा था कि 15 डिसमिल जमीन कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। तो आज मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 15 डिसमिल जमीन कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा। मैं आप लोगों को दो मेथड से बताऊंगा, दो तरीका से बताऊंगा प्लॉट की लंबाई निकालना। एक तो वर्गाकार आकार में और एक आयताकार आकार में। तो इसके लिए हम लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा, वहां मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है 15 डिसमिल जमीन कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा होगा। ये एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था, तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि अच्छे से जितने भी व्यूअर्स हैं उसको भी समझ में आ जाए कि 15 डिसमिल जमीन कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि 15 डिसमिल जमीन जो है वो कितना होगा। उससे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि एक डिसमिल जमीन कितना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डिसमिल जमीन जो है वो 435.6 वर्ग फीट होता है। कितना होता है? 435.6 वर्ग फीट होता है। अब क्या है कि हम लोगों को 15 डिसमिल जमीन निकालना है, क्योंकि हमारे पास 15 डिसमिल जमीन है। तो 15 डिसमिल जमीन बराबर कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 435.6, यानी कि 435.6 एक डिसमिल होता है। और हमारे पास 15 डिसमिल जमीन है, तो क्या करेंगे? 15 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6534 वर्ग फीट। यानी कि हम लोगों को यह निकल गया कि 15 डिसमिल जमीन जो होता है वो कितना होता है? 6534 वर्ग फीट होता है। अब क्या है, ये तो हम लोगों का रकबा निकल गया कि 15 डिसमिल जमीन का। अब इसको हम लोगों को प्लॉट में कन्वर्ट करना है। तो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक आप वर्गाकार प्लॉट बना सकते हैं और एक आयताकार प्लॉट बना सकते हैं। आप अगर आप त्रिभुजाकार प्लॉट ही बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि वर्गाकार प्लॉट आप कैसे बना सकते हैं और आयताकार प्लॉट आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा वर्गाकार प्लॉट के बारे में। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि वर्गाकार प्लॉट क्या होता है। तो वर्गाकार प्लॉट की अगर हम बात करें तो वर्गाकार प्लॉट वो होता है जैसे चारों तरफ जो लंबाई है या चौड़ाई है वो सेम होता है। जैसे इधर जितनी लंबाई होगी उतनी ही इधर चौड़ाई भी होगी, यानी कि चारों तरफ जो है सेम लंबाई सेम चौड़ाई, जो भुजा है ना वो चारों तरफ सेम होगा। उस प्लॉट को जो है वो वर्गाकार प्लॉट कहते हैं। आशा करता हूं ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग वर्गाकार प्लॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोगों को समझना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हम लोग वर्गाकार आकार में प्लॉट की लंबाई चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। और प्लॉट का क्षेत्रफल हम लोगों का कितना आया था? 6534 वर्ग फीट, जो 15 डिसमिल जमीन था। अब क्या है, भुजा स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6534 वर्ग फीट। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 6534। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 80.83 फीट। यानी कि एक भुजा की जो लंबाई निकल गई वो 80.83 फीट। यानी कि जो लंबाई होगा चारों तरफ वो 80.83 फीट इधर भी होगा, 80.83 फीट इधर भी होगा और 80.83 फीट इधर भी होगा और 80.83 फीट इधर भी होगा। यानी कि चारों तरफ जो है वो लंबाई बराबर होगा। यानी कि 80.83 फीट अगर आप चारों तरफ से जमीन लेते हैं तो वो जमीन कितना हो जाएगा? 15 डिसमिल जमीन हो जाएगा। आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आयताकार प्लॉट को आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको आयताकार प्लॉट निकालना हो 15 डिसमिल जमीन का तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए समझते हैं। आयताकार प्लॉट निकालने के लिए क्या होगा कि आप लोगों को एक वैल्यू मानना होगा। जैसे कोई लंबाई का वैल्यू हो या चौड़ाई का वैल्यू हो,
कोई एक वैल्यू आपको मानना होगा कि लंबाई कितना है तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं, या आपको अगर चौड़ाई पता है तो आप लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और हम लोगों का क्षेत्रफल कितना आया था प्लॉट का 6534। तो हमने लंबाई मान लिया है 60 फीट। कितना मान लिया है 60 फीट। तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे चौड़ाई से, बराबर कितना हो जाएगा 6534। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 6534 बट्टा 60। तो 6534 में अगर 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 108.9 फीट। यानी कि लंबाई हो गया कितना हो गया 60 फीट और चौड़ाई कितना हो गया 108.9 फीट। क्योंकि हम लोगों ने लंबाई 60 फीट लिया है, चौड़ाई कितना निकल गया 108.9 फीट। यानी कि 15 डिसमिल जमीन को अगर हमको लंबाई और चौड़ाई में बनाना हो तो 60 फीट आप लंबा ले सकते हैं और चौड़ाई 108.9 फीट। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई एक वैल्यू आपको मानना होगा, या चौड़ाई भी आप ले सकते हैं, चौड़ाई जो होगा वो ले सकते हैं, तो आपको लंबाई निकल जाएगा। लंबाई का अगर आप वैल्यू मानेंगे तो आपको चौड़ाई निकल जाएगा। तो आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा कि 15 डिसमिल जमीन को जो है कैसे हम लोग वर्गाकार आकार में बदलते हैं, वर्गाकार प्लॉट में बदलते हैं, और कैसे हम लोग आयताकार प्लॉट में बदलते हैं, और कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अच्छे से कोशिश किया हूं आप लोगों को समझाने का। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.